शहीन शाह आफरीदी बिग बैश में फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे और आज ब्रिस्बेन हीट ने यह खबर भी दे दी है कि शहीन बाकी मैचों में हिस्सा नहीं लेगा, वो पाकिस्तान वापस जा रहा है। यह भी आपको पता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको वो अपडेट दूंगा जो अपडेट आप डिजर्व करते हैं जानना। वो अपडेट जो अभी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, वो अपडेट जो इस टाइम पाकिस्तान का हर क्रिकेट फैन जानना चाह रहा है। क्या शहीन शाह आफरीदी की जो नी इंजरी है ये इतनी ज्यादा सीरियस तो नहीं है कि वर्ल्ड कप वो ना खेल पाए? क्या शहीन वर्ल्ड कप तक फिट हो जाएगा? बगैर टाइम वेस्ट किए, बगैर कोई सस्पेंस क्रिएट किए, मैं वीडियो के बिल्कुल शुरू में अभी इसी टाइम आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात बता रहा हूं कि शहीन की इंजरी कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। शहीन शाह अफरीदी को वापस बुलाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, यानी वहां से कोई ब्रिस्बेन हीट ने फैसला नहीं लिया कि शहीन वापस चला जा, तूने वर्ल्ड कप खेलना है। यहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कांटेक्ट किया गया है। जो पिछले 2-3 दिन से मैं यहां पे बार बार मेंशन कर रहा था कि सारी बातें साइड पे, शहीन को वापस बुलाया जाए। इंटरेस्टिंगली 3 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ी हायरिंग की है, एक बंदे को जॉब पे रखा है, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उसी बंदे ने आके 3 दिन में पहला बड़ा काम कर दिया है। यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 दिन पहले जवेद मुगल, जो कि दुनिया के बड़े फेमस इंजरी रिहैब स्पेशलिस्ट हैं, यूके में रहते हैं ये, और आपके पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर्स इनके पास इंग्लैंड में रिहैब के लिए बहुत दफा जा चुके हैं। वो आप सुनते हैं ना, फलां क्रिकेटर के शोल्डर का मसला है, उसको इंग्लैंड भेजना पड़ेगा, फलां क्रिकेटर के नी का मसला है, इसको इंग्लैंड भेजना पड़ेगा रिहैब के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है, वगैरह वगैरह। ये तकरीबन सारे क्रिकेटर डॉक्टर जवेद मुगल के पास ही जाते थे, जो कि एक पाकिस्तानी है। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स का हमेशा यह गिला होता था कि आप हमें इंग्लैंड भेज रहे हैं इन डॉक्टर साहब के पास, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये डॉक्टर साहब फुल टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी करने आ जाएं ताकि हमें कहीं पे जाना ही ना पड़े। तो यहां पे मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डॉक्टर जवेद मुगल को अपने पैनल में ऐड किया, यहां पे एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया यह भी आपको मैं एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर जवेद मुगल को दिया गया है। डॉक्टर जवेद जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, वो अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिली मूव करके पाकिस्तान आ रहे हैं। इसका मतलब है कि डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा सैलरी यहां पे दी जाएगी। ये सैलरी का वर्ड मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स से। जब वसीम खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन किया था, एक इंतहाई काबिल आदमी पाकिस्तान में आया अपना इंग्लैंड से घर बार छोड़ के, तो हमारे पाकिस्तान मीडिया ने, स्पेशली जियो न्यूज ने, सारा दिन एक ही खबर चलानी कि वसीम खान आप बाहर का बंदा ले आए हैं जिसका पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है। हु केयर्स? पाकिस्तान में आपको जरूरत है प्रोफेशनल्स की। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी कुछ प्रोफेशनल लोग होंगे, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में जाके काम कर रहे हैं ना, वो थोड़े ज्यादा काबिल हैं। तो उनको अगर आप पाकिस्तान लेके आएंगे तो जाहिर बात है जितनी सैलरी वो यूके में कमा रहे हैं, आपको उससे ज्यादा उनको सैलरी देनी पड़ेगी। और अगर आपके सारे क्रिकेटर्स इस डॉक्टर के पास इंग्लैंड जाते रहे हैं और वही डॉक्टर अब पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी खबर है। और आते साथ ही उन्होंने 3 दिन में पहला अच्छा फैसला ये किया है कि शहीन को वापस बुलाया है। ये वीडियो बनाने से पहले तकरीबन 1.5-2 घंटे मैंने अपने फोन घुमाए, अपने लोगों से कांटेक्ट किया, क्योंकि मुझे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि शहीन का केस है क्या,
एक तो आपको पता है शहीन अफरीदी को इससे पहले भी नी इंजरी हो चुकी है, और मैं मान ही नहीं सकता, चलो आपकी आसानी के लिए थोड़े आसान लफ्जों में बात करता हूं। अभी ये जो बिग बैश में शहीन इंजर्ड हुआ है ना, उसको साइड पे कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि शहीन बिग बैश में इंजर्ड हुआ है, कर दिया हमने साइड पे उसको। अब आ जाते हैं, मैं मान ही नहीं सकता कि शहीन शाह अफरीदी 100% फिट है। क्यों? क्योंकि शहीन शाह अफरीदी पूरा जोर नहीं लगाता हर मैच में। उसके दिमाग में एक ब्लॉक है कि मैंने पूरा जोर लगाया तो मेरे नी पे दोबारा जोर आ जाएगा। और मैंने हमेशा लेजेंड्स को यही कहते हुए सुना है, वसीम अकरम, वकार यूनस, ब्रटली, ग्लेन मैग्रा, इनके कितने इंटरव्यूज में मैंने एक बात कॉमन देखी है कि जब एक फास्ट बॉलर को स्पेशली नी या पांव की इंजरी हो जाए, वो इंजरी खत्म तो हो जाती है, लेकिन उस इंजरी का डर 2-3 साल आपके दिमाग में पीछे कहीं पे होता है कि अगर कहीं पे मैंने पूरा जोर लगा दिया तो कड़क करके आवाज ना आवे तो मेरा गुड्डा फारग हो जाए, मेरा गिट्टा फारग हो जाए, मेरा पैर फारग हो जाए। एक डर होता है। वो शहीन शाह अफरीदी जो 145, 146, 145, 146 को भी टच करता था, वो 132, 132, 133 किलोमीटर पर आवर का बॉलर रह गया। और अब तकरीबन यही पेस है शहीन का। ये हम अब मान के चलते हैं कि शहीन अब वो वाला पेस उसका नहीं रहा। ये मेरे पास एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है कि शहीन कभी भी 100% फिट नहीं था। और अगर हम शहीन शाह अफरीदी का बैकग्राउंड देखें तो हमने काफी दफा शहीन के मुंह से ये बातें सुनी हैं कि मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। आपको याद होगा जब वो वर्कलोड की बातें होती थी ना कि शहीन लगातार खेलता जा रहा है, लोग बात करते थे कि शहीन को रेस्ट करवानी चाहिए, लेकिन शहीन कहता था नहीं, मैंने हर मैच खेलना है, मैं यंग हूं, मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं करनी। एकदम आके उसकी इंजरी आई और उसके बाद वो खड़ा नहीं हो पाया। मुझे मोहम्मद आमिर का भी एक बड़ा फेमस इंटरव्यू याद आता है जिसमें उन्होंने शहीन के बारे में कहा था कि शहीन अभी आया है, वो खेली जा रहा है, खेली जा रहा है, खेली जा रहा है, लेकिन जब एक सर्टेन एज आ जाएगी और जब ये इंजरीज कैरी करेगा फिर मैं आपसे पूछूंगा। तो वर्कलोड काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ना शहीन ने कभी इतनी वैल्यू दी है और ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी उसको वैल्यू दी है। अब शहीन शाह अफरीदी इस टाइम आपके वनडे के कप्तान है और इस खबर पे पूरे पाकिस्तान ने भंगरा डाला था जब शहीन को कप्तान बनाया गया था। मैं 24/7 क्रिकेट में रहने वाला बंदा हूं। क्रिकेट में उठता हूं, क्रिकेट में बैठता हूं, क्रिकेट का खाता हूं, क्रिकेट का पहनता हूं। मेरी जिंदगी क्रिकेट की है। तो मुझे कोई उठ के बेवकूफ नहीं बना सकता कि नहीं, शहीन शाह अफरीदी जब कप्तान बने थे तो पाकिस्तान खुश नहीं था। नहीं भाई साहब, पाकिस्तान बहुत खुश था। मुझे याद है मैंने इंस्टाग्राम पे एक पॉल भी किया था कि शहीन की कप्तानी से क्या आप लोग खुश हैं, तो 90% लोगों ने कहा था कि हाँ हम बहुत खुश हैं। तो मेजॉरिटी को ही मैं सैंपल साइज बनाता हूं। और उस टाइम मैंने तमाम वीडियोस में एक ही बात बोली थी। वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, मैं कोई उनको एडिट करके दोबारा वॉइस ओवर नहीं कर सकता उनके अंदर, रिकॉर्ड पे वीडियोस मौजूद हैं। मैंने कहा था कि शहीन शाह अफरीदी समेत पाकिस्तान का कोई भी फास्ट बॉलर कप्तान बनने के लायक नहीं है, उसके स्किल वाइज नहीं, फिटनेस वाइज। अब लोग एग्जाम्पल देते हैं कि यार वो किसी जमाने में वसीम भाई भी तो कप्तान रह चुके हैं ना, द ग्रेट इमरान खान भी तो कप्तान रह चुके हैं ना, वो भी बॉलिंग करते थे। और भाई उन लोगों की फिटनेस और थी, उन लोगों की खुराकें और थी, उनकी ट्रेनिंग मुख्तलिफ थी, वो बिल्ड ही अलग है, वो जनरेशन ही अलग है। वो दिन में रेड बॉल के साथ उनको आप जितने मर्जी ओवर करा लें, वो सुबह अगर 90 पे बॉल करते थे ना, तो शाम के जो आखिरी 10-15 मिनट है उनमें शायद वो 91 या 92 का बॉल फेंक देते थे। वो जनरेशन ही अलग थी। ये हमारे आज के फास्ट बॉलर जो मुश्किल से 140, 142 करते थे, इंजरी के बाद ये लोग वैसे ही रह जाते हैं। ये कभी भी कप्तान नहीं होने चाहिए आपके फास्ट बॉलर। अब आप में से कोई पैट कमिंस की एग्जांपल दे सकता है? वही सेम चीज मैं यहां पे अप्लाई करता हूं कि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन बंदा है, वो साड़ी तरह वो तेल नहीं खांदा, हमारी तरह
उनके कॉन्सेप्ट खराब नहीं है रीहैब के। आप स्टार्क को देख लें, वो आज भी अपने करियर के लास्ट में अपनी जवानी जितनी या उससे तेज बॉल ही करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे वो लोग ठीक हैं और बहुत सी जगहों पे हम लोग गलत हैं, लेकिन हम एडमिट नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे याद है शहीन शाह अफरीदी से यहां पाकिस्तान में किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किया था पेस के हवाले से, तो शहीन ने कहा नहीं, मैं तो वैसे ही बॉल करवा रहा हूं। मतलब हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम पागल हैं। मतलब हम क्या मैच नहीं देखते? हम क्या रेडियो पे सुनते हैं? सीन क्या है? ऑब्वियसली उसका पेस नीचे है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन वो भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानते ही नहीं थे। तो खैर एनीवेज, अब शहीन शाह अफरीदी, जो मुझे बड़े रिलायबल सोर्स से यह खबर मिली है कि कोई सीरियस मसला नहीं है, अभी फिलहाल उसको निगल भी है। शहीन शाह अफरीदी को रीहैब करने के लिए पाकिस्तान वापस बुलाया गया और यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तरीके से उसके स्कैन करवाएगा, अपने तरीके से उसका रीहैब करेगा। अब कोई जरूरत नहीं है शहीन शाह अफरीदी को किसी सूरत जल्दी डालने की। वैसे भी शहीन शाह अफरीदी ने श्रीलंका नहीं जाना था। मतलब पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है श्रीलंका की सीरीज के लिए, उसमें शहीन का नाम नहीं था। तो मैं एडवाइस यही करूंगा कि आप शहीन को ना भेजें श्रीलंका। वैसे भी अब होता क्या है कि अगर श्रीलंका आपकी टीम जा रही है और अब शहीन वापस आ गया है, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए हो सकता है कि ये पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करवाएं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो इन्होंने नई हायरिंग की है डॉक्टर जवेद मुगल की, वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। हां, उनकी मर्जी, अगर वो किसी वर्ल्ड कप में किसी बड़े इवेंट में टीम के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो डेजिग्नेशन है ना, वो डायरेक्टर की है। वो ऊपर से चीजों को ओवरव्यू करेंगे और गाइडलाइंस देंगे। जो इस टाइम पाकिस्तान टीम का फिजियोथेरेपिस्ट है क्लिफी, ये क्लिफी वही है जिसने साइम अयूब को वॉक करवाई थी। आपको याद होगा साइम अयूब जब साउथ अफ्रीका में इंजर्ड हुआ था, बगैर देखे कि ये कितनी सीरियस इंजरी हो सकती है, पाकिस्तान टीम का ये गोरा नलायक फिजियोथेरेपिस्ट साइम को वॉक करवा के बाइट लेके गया है। और बड़ी आसान एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप इस एग्जाम्पल से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बड़े लोग होंगे, किसी का कभी पांव टूटा होगा, कभी किसी की टांग टूटी होगी, किसी की कोनी टूटी होगी। ऐसी बड़ी इंजरीज हमारे इर्द गिर्द आती हैं। हम क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत साल पुरानी बात है, मेरा ख्याल है कोई 15-16 साल पुरानी बात है। तो मेरा एक दोस्त फील्डिंग करते हुए ना एग्जैक्टली बॉल की तरफ गया और एकदम उसका पांव मुड़ गया और वो नीचे गिर गया, और बहुत पैड़ा किस्म का गिरा था। मतलब वो देख के हो रहा था कि यार इसको कितनी दर्द हुई होगी। अब हम 15 साल पुरानी बात है, जाहिर बात है, और हम ना फिजियोथेरेपिस्ट ना हम में से कोई डॉक्टर, हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हमने क्या किया, उसको सहारा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस टाइम हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ने साइम को सहारा दिया था, और उसको हम हल्की सी वॉक करवा के साइड पे लेके गए। अब हॉस्पिटल पास ही था, रोड क्रॉस करके, तो उसको हम आधे पौने घंटे के बाद जब वो थोड़ा सेटल डाउन हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए। जब उसको डॉक्टर ने देखा, उसने कहा शायद ये इतना बड़ा क्रैक ना होता, लेकिन आप लोगों ने लाजमी इसको वॉक करवाई है। अच्छा, जब हमने ये सुना ना कि हमने इसको वॉक करवाई है, तो हम डर गए। हमने कहा नहीं, हमने वॉक तो नहीं कराई। उसने कहा डेफिनेटली आप लोगों ने वॉक करवाई है, उसकी हड्डी बिल्कुल जगह से हिली हुई है। जब साइम गिरा और हमारा फिजियोथेरेपिस्ट इसको वॉक करवा रहा था, तो उसी टाइम मेरे माइंड में ये एग्जांपल आई थी। जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद मैंने तब भी ये एग्जांपल दी होगी, लेकिन फौरन से मैं 15 साल पीछे चला गया कि आप कैसे उसको वॉक करवा सकते हो। क्या पता वो छोटा सा क्रैक हो और वो हड्डी ज्यादा जगह से हिल जाए, आप डैमेज कंट्रोल कर सकते थे। एक स्ट्रेचर मंगवाते, साइम को उसके ऊपर लटाते और ले जाते। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। तो डॉक्टर जवेद यहां लाहौर में मौजूद होंगे, यहां उनका ऑफिस होगा, यहीं उनको शहीन के साथ टाइम गुजारना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके जो मौजूदा फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके साथ,
उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, वो चाहे तो वो कर सकते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन उनका जो रोल है, अगेन वो डायरेक्टर का रोल है, वो ऊपर बैठ के चीजों को ओवरव्यू करेंगे। और ये जो नलायक क्लिफी है गोरा, मौजूदा फिजियोथेरेपिस्ट, इसको वो गाइडलाइंस देंगे। लेकिन गाइडलाइंस देने वाला बंदा भी बड़ा जबरदस्त आ गया है, जो ये डॉक्टर जावेद हैं। इन्होंने इंग्लैंड में फुटबॉलर्स के साथ काम किया हुआ है, रग्बी टीम के साथ काम किया हुआ है, प्रीमियर लीग में जो प्लेयर्स खेलते हैं इंग्लैंड के बड़े फेमस प्लेयर, वो इनसे मशवरा लेते हैं। आपके पाकिस्तान क्रिकेट के पुराने प्लेयर्स भी इनके पास जाते हैं। मुझे याद है मोहम्मद हफीज भी इनके पास जाते थे, सुहेल तनवीर भी इनके पास जाते थे। अभी हमारे जो यंग बॉलर हैं अरशद इकबाल, वो भी इनके पास ट्रीटमेंट के लिए, रिहैब के लिए गए हुए थे। तो यू नेम इट, जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं वो इनको जानते हैं और इनके पास जाना चाहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी मूव है। तो मेरी पाकिस्तान मीडिया से यही दरख्वास्त है कि इनको फजूल में कोई रगड़ा ना लगाए कि इनकी सैलरी इतनी है, ये ब्रिटिश पासपोर्ट है। और यार काबिल बंदा बाहर से लाओगे ना, उसको पैसे देने पड़ते हैं भाई साहब, अच्छे पैसे। इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि आप कहीं से बंदा तोड़ के ला रहे हो। बंदा तोड़ने का मतलब है कि वो कहीं पे जॉब करता है। अच्छा, इनका डॉक्टर जावेद का इंग्लैंड में अपना रिहैब सेंटर भी है। वो इतनी स्टेब्लिश लाइफ छोड़ के आ रहा है पाकिस्तान की मोहब्बत में। बिकॉज ठीक है, ही इज ए ब्रिटिश बट ही इज ए पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी। तो अगर हमारे लोग वापस आ रहे हैं कंट्री को सर्विसेज देने, तो तनख्वाहों के चक्कर में उनको फजूल में रगड़ाना लगाओ। अच्छा, दोबारा आ जाते हैं शाहीन की ओडीआई कप्तानी पे। अब इंशाल्लाह वो वर्ल्ड कप के लिए फिट होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है, जो कि अभी हमें नहीं पता वो 3 है या 5 है, उसमें वो अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। शहीन शाह अफरीदी का वनडे में पाकिस्तान का कप्तान बनना एक इंतहाई गलत फैसला था। अब आपको पता लग रहा है कि वो गलत फैसला क्यों था। क्योंकि शहीन एक तो 100% फिट बंदा नहीं है, वो इंजरीज कैरी करता रहा अपने करियर में। और अब जब वर्कलोड आएगा, जब वर्ल्ड कप आएगा, एक तरफ आप शहीन का वर्कलोड मैनेज करना चाहते हो, उसने हर मैच भी नहीं खेलना, दूसरी तरफ आपने उसको कप्तान बना दिया। तो एज ए कैप्टन उसके ऊपर फिर प्रेशर भी होगा कि मैं हर मैच में कप्तानी करूं, और कप्तान यही चाहता है कि मैं हर मैच में कप्तानी करूं, हर मैच में खेलूं। तो मैं टू बी ऑनेस्ट किसी भी फास्ट बॉलर के पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान बनने के हक में नहीं हूं। खैर, ये थी शहीन शाह अफरीदी के ऊपर अपडेट। मैं एक लाइन में इसको समराइज कर देता हूं। शहीन शाह अफरीदी की कोई सीरियस इंजरी नहीं है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, यहां आके वो रिहैब करेंगे एंड इंशाल्लाह वो वर्ल्ड कप के लिए फिट होंगे। और वर्ल्ड कप में आपको शहीन शाह अफरीदी चाहिए। शहीन को भी अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी जीतनी है। ऐसा हो कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ है और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें शहीन शाह अफरीदी की हैं। इस कैलिबर का बॉलर है शहीन शाह अफरीदी। अगर नहीं है तो होना पड़ेगा, क्योंकि आपके जितने भी सीनियर प्लेयर हैं, कोई अपने बलबूते पे एक ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाए ताकि इनकी लेगेसी बने। हम थक गए हैं वो पुराने स्टार्स, 90s के स्टार्स का रेफरेंस दे दे के। हम डिजर्व करते हैं कि इस जनरेशन में नए स्टार्स हों, इस जनरेशन में नए चैंपियंस आए, ताकि हमारी जो ये वाली जनरेशन है, ये जब आगे जाए तो ये अपने बच्चों को इस जनरेशन की एग्जांपल दे। ये ना हो कि हमारे बच्चों के बच्चे आगे से कह रहे हो कि पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता था। मतलब अब ये वाली भी तो कुछ कर लेना यार, ये भी तो कुछ करे ना। तो आपके सीनियर्स को स्टेप इन करना पड़ेगा, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। श्रीलंका में कोई आपको बहुत ज्यादा मुश्किल कंडीशंस नहीं मिलनी। अगर यहां पे भी ये नहीं कर पाए तो पता नहीं ये कहां पे करेंगे। एनीवेज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।